ओम श्री गणेशाय नमः। 7वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें ध्रुव के जीवन की लीला का वर्णन किया गया है। राधे राधे सबको। मैत्रेय जी ने मनु महाराज की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन किया। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनकी कथा का वर्णन उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम, सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। जीव मात्र उत्तानपाद है। माता के गर्भ में रहने वाले सभी जीव उत्तानपाद हैं। जन्म के समय पहले सिर फिर पांव बाहर आते हैं। जिनके पैर पहले ऊपर हों फिर नीचे हो गए हों वही उत्तानपाद है। जन्म के समय सबकी ऐसी ही दिशा होती है। श्री राधे राधे। जीव मात्र की 2 पत्नियां होती हैं, सुरुचि और सुनीति। मनुष्य मात्र को सुरुचि ही प्रिय लगती है। श्री राधे राधे। इंद्रियां जो भी मांगे उन विषयों का उपयोग करने की इच्छा ही सुरुचि है। सुरुचि का अर्थ है वासना। आजकल तो सभी को रुचि ही प्यारी लगती है। मन को, इंद्रियों को जो अच्छा लगता है मनुष्य वही करने लगता है। वह न तो शास्त्र से पूछता है, न धर्म से पूछता है और न ही संतों से। श्री राधे राधे। रुचि का अर्थ है मनपसंद इच्छा। मन जो भी मांगे उन्हीं भोगों में लीन होने के लिए जो आतुर बने वही रुचि का दास है। जिसे रुचि से प्यार होगा उसे नीति से कैसे प्यार हो सकता है। नीति भले ही विरोध करे फिर भी इंद्रियां तो स्वभावतः विषयों की ओर ही दौड़ती हैं। जीव जो भी मांगे वह सब उसे मत दो। कई लोग सुपारी खाए बिना नहीं रह सकते। सुपारी वैसे तो ठीक है, किंतु प्रमाण से अधिक खाने पर वह मनुष्य संयमी नहीं रह सकता। मनुष्य मात्र को सुनीति अर्थात नीति से अधिक प्रेम नहीं है। वह प्यारी रानी नहीं लगती। श्री राधे राधे। मनुष्य को सुनीति से नहीं सुरुचि से ही प्रेम है। जीव मात्र के लिए यही बात सच्ची है। उसे सदाचार युक्त संयम भरा जीवन नहीं भाता। जीव वासना के अधीन होकर विलासी जीवन जीना चाहता है। जीव मात्र नीति के अधीन नहीं रहना चाहता। वह सोचता है सुरुचि के अधीन होने से उत्तम फल मिलेगा। श्री राधे राधे। सुरुचि का फल उत्तम है, इसी से सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। उद ईश्वर, तम अंधकार। अंधकार अज्ञान है। ईश्वर के स्वरूप का अज्ञान ही उत्तम का स्वरूप है। इंद्रियों के दास होने पर ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। श्री राधे राधे। जो सुरुचि में फंसा है और विलासी जीवन जीता है उसे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। वह ईश्वर को पहचान नहीं सकता। ईश्वर का ज्ञान विलासी को नहीं हो सकता, विरक्त को हो सकता है। श्री राधे राधे। गीता जी से पूछो कि कैसे व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान हो सकता है। जिसमें सात्विक गुण की बुद्धि होती है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। सात्विक गुण की बुद्धि संयमपूर्ण सदाचारी जीवन जीने से ही होती है। केवल शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं है। उत्तम विषय क्षण सुख देता है और वह उत्तम सुख अक्षण विषय नंदन है। श्री राधे राधे। इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो क्षणिक सुख मिलता है वह सुख नहीं, सुख का केवल आभास ही होता है। खुजली को खुजलाने से सुख नहीं, सुख का आभास हो पाता है। मनुष्य की हर एक इंद्रियों को विषय भोग की आकांक्षा होती है। सियानापन वैसे आता तो है किंतु वह स्थायी नहीं हो पाता। इंद्रियों और विषयों के संयोग से अक्षीण सुख मिल पाता है। भोजन सरस होगा तो जरूरत से ज़्यादा खा लिया जाए तो जिससे अजीर्ण होगा, फिर ऊपर से अपाचन के लिए गोलियां लेनी पड़ेगी। ऐसे समय में रुचि और खाने को कहती हैं किंतु नीति मना कर देती है। श्री राधे राधे। श्री शंकराचार्य जी भी कहते हैं स्वादिष्ट अन्न की याचना मत करो। देव स्तात जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट हो जाओ। स्वादिष्ट भोजन करने वाला भजन नहीं कर पाएगा। नीति का फल आरंभ में कष्टदायी होते हुए भी अंत में सुखदायी होता है, जबकि विषयानंदन का आरंभ में परिणाम सुखदायी होने पर भी उसका परिणाम दुख ही होता है। श्री राधे राधे। जिसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, उसी को भजन में आनंद मिलता है और वही आनंद टिकाऊ होता है। नीति के अधीन रहकर जो पवित्र जीवन जीता है उसी को ईश्वर का ज्ञान मिलता है। सुनीति से ध्रुव मिलता है। श्री राधे राधे। सुनीति से ध्रुव मिलता है। सुनीति का फल ध्रुव है। सुनीति का पुत्र भी ध्रुव है। ध्रुव का तात्पर्य है अविनाशी, अनंत सुख का, ब्रह्मानंद का, कभी विनाश नहीं होता। श्री राधे राधे।
जो नीति के अधीन रहेगा उसे ध्रुव सा ब्रह्म आनंद प्राप्त होता है। मनुष्य यदि सुनीति के अधीन होता है तो सदाचारी बनता है, यदि वह मात्र सुरुचि के अधीन होता है तो दुराचारी होता है। तुम्हारे सामने ये दो आनंद हैं, विषयानंद और परमानंद। तुम किसे पसंद करोगे? भजनानंद को पसंद करने योग्य है। पहला आनंद अक्षीण सुख देता है, उसका परिणाम दुखद होता है। दूसरा आनंद शुरू में कष्टदायी है किंतु अंत में सुखदायी है। श्री राधे राधे। दो मित्र यात्रा करने चले। एक की आदत ऐसी थी कि पलंग तकिए के बिना उसे नींद नहीं आती थी। उसने बोरिया बिस्तरा बांध तो लिया किंतु उसे ढोने के लिए मजदूर न मिला, अतः वह सारा सामान उसे खुद ही ढोना पड़ा। रास्ते में एक सज्जन मिले। उस महाशय की दशा देखकर उसे कहा, यह बोझ कितना कष्टदायी है, इसके बिना यात्रा क्यों नहीं करते? तो उसने उत्तर दिया, चाहे यह बोझ मुझे ही क्यों न उठाना पड़े, किंतु रात को सोते वक्त तो बड़ा मज़ा आता है। रात्रि के आनंद के लिए सारा दिन वह बोझ उठाए फिरता था, फिर रात को कैसा आनंद आता होगा। श्री राधे राधे। ये कथा किसी और की नहीं, अपनी ही है। जीवात्मा यात्रा करने निकला। अक्षीण सुख के लिए मनुष्य सारा दिन गधे की भांति मेहनत करता है, सारा दिन दुख का पर्वत सिर पर लेकर चलता रहता है। अक्षीण सुख के लिए कितनी चिंता और कितना कष्ट उठाता है। विषय युक्त सुख अक्षीण ही नहीं तुच्छ भी है। ध्रुव अविनाशी ब्रह्मानंद का भजन आनंद स्वरूप है। जीव जब ब्रह्मानंद की ओर जाता है तो सुरुचि विघ्न उपस्थित करती है। जीव और ब्रह्म का मिलन सुरुचि नहीं होने देती। जो मनुष्य सुरुचि के अधीन है समझो वह कामाधीन भी है। श्री राधे राधे। उत्तानपाद राजा की दो रानियां थी और दो पुत्र थे। राजा को सुनीति नहीं सुरुचि ही प्यारी थी। हम सभी की ही यही बात है। श्री राधे राधे। हमें नीति से प्रेम नहीं है किंतु इंद्रियों और वासना को बहकाने वाली सुरुचि से ही प्रेम है। एक बार उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे, सुरुचि भी वहीं बैठी हुई थी। उनका उत्तम राजा की गोद में खेल रहा था। ध्रुव ने यह देखा तो उसने सोचा, मैं भी पिताजी के पास जाऊं और वे मुझे भी गोद में उठा लेंगे। उन्होंने दौड़ते हुए आकर पिता से अपनी गोद में बैठाने के लिए कहा। बालक बाल कृष्ण का ही स्वरूप है, उसका कभी अपमान मत करो। बड़े बड़े महात्मा भी बच्चों से खेलते थे। रामदास स्वामी जब बच्चों से खेल रहे थे तो शिष्यों ने पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं? रामदास स्वामी जी ने कहा, इन बालकों के साथ खेलने में मुझे आनंद मिलता है। बच्चे अपने मन में जो होता है वैसा ही बोलते हैं, वैसा ही करते हैं। मन वाणी क्रिया एक ही समान होने पर तुम भगवान की भक्ति सही ढंग से कर सकोगे। वैसी भक्ति ही तुम्हें आनंदित करेगी। बालक निर्दोष होता है, उसे कपट मत सिखाना। उन पर बचपन में अच्छे संस्कार डालो, उनसे अनुचित लाड मत करो। उत्तानपाद ने आनंद में ध्रुव को अपनी गोद में लेना चाहा किंतु सुरुचि को यह बात पसंद नहीं आई। जीव के पास जब भी भजनानंद आता है सुरुचि बाधा उत्पन्न करती है। पूजा करते समय मन रसोई घर की ओर गया तो प्रभु भजन करते हुए मन विषयों की ओर बह गया तो समझ लेना कि सुरुचि आ गई है। श्री राधे राधे। ध्रुव को राजा गोद में बिठाए यह सुरुचि को पसंद नहीं था। उसने सोचा, राजा को ध्रुव मिलेगा तो वासना अधीन नहीं होंगे और मेरा कुछ भी काम नहीं बनेगा। सुरुचि ने राजा को ध्रुव को गोद में लेने से रोक दिया। राजा रानी के अधीन था, वह कामांध था। उसने सोचा, मैं ध्रुव को गोद में बिठाऊंगा तो सुरुचि नाराज हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो, मेरी रानी नाराज नहीं होनी चाहिए। जरूरत से ज़्यादा स्त्री के अधीन रहना पाप है। श्री राधे राधे। वह था तो राजा किंतु रानी का तो दास ही था। अक्सर सभी की ऐसी ही दशा होती है। साहब बाहर तो अकड़ कर चलते हैं, फिर घर की पत्नी के आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। राजा ने ध्रुव की अवहेलना की और मुख मोड़ लिया। ध्रुव को तो बड़ी आशा थी। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, मुझे गोद में बिठा लीजिए। सुरुचि ने ध्रुव कुमार को कह दिया, भाग जा यहाँ से। राजा की गोद में बैठने की पात्रता तुझ में नहीं है। तू राजा की अप्रिय रानी सुनीता का पुत्र है, सो तू उनकी गोद में नहीं बैठ सकता। श्री राधे राधे। ध्रुव ने पूछा, हे माता, क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूँ? श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, सुरुचि ने उस समय ताना दिया था कि तेरी माता रानी नहीं है, रानी मैं हूँ, तेरी माता दासी है। राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तुझे तो मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तू वन में जाकर तप कर और ईश्वर की आराधना कर, मेरी कोख में जन्म पाने की मांग कर। भगवान जब प्रसन्न होते हैं
तो फिर तेरे घर में जन्म लेना ही क्यों मांगा जाए। किंतु सुरुचि मूर्ख जो थी इसलिए ऐसा बोल रही थी। ध्रुव को आशा थी कि पिताजी कुछ पल के लिए मुझे गोद में ले लेंगे, किंतु सुरुचि के अपमान से रोता हुआ वह अपनी माता सुनीति के पास लौट आया। तो सुनीति ने पूछा, बेटा तू क्यों रोता है, क्या हुआ तुझे। बालक संस्कारी है इसलिए वह कुछ बोलता नहीं, बार बार रो रहा है। सुनीति जी समझाती है कि मेरा सयाना बेटा मेरी दशा अच्छी तरह समझता है। जिसकी माता सुनीति हो, सुशील हो, वंश में जब कई लोगों का पुण्य इकट्ठा होता है तभी पुत्र उदार निकलता है। ध्रुव ने सोचा, मैं सारी बात माता को बताऊंगा तो परस्पर के कारण माता पिता की निंदा करने का पाप होगा। तभी एक दासी ने आकर सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर सुनीति के मन में एक विचार आया कि मैंने तो सुरुचि का कुछ नहीं बिगाड़ा। श्री राधे राधे। मेरे मुंह से मेरी सोच के लिए यदि कटु वचन निकल पड़ेंगे तो ध्रुव के मन में हमेशा के लिए वैर भाव संस्कार जम जाएंगे और भविष्य में अनर्थ होगा। इस प्रसंग से सुनीति को दुख हुआ, किंतु वह अपने बालक को अच्छे संस्कार देना चाहती थी। वह चाहती थी अपने बालक को राज्य संपत्ति चाहे ना मिले, किंतु संस्कार तो अच्छे मिलने चाहिए। श्री राधे राधे। यदि माता सुनीति हो तो अपने बालक को 1000 शिक्षकों की अपेक्षा भी अच्छी शिक्षा दे सकती है। सुनीति ने दुख के आवेग को दबाकर धीरज से कहा, तेरी माता विमाता ने वैसे तो कुछ बुरा नहीं कहा, उसने तुझे उपदेश दिया वह अच्छा है। मैं भी तुझे यही उपदेश देती हूँ, बेटा यदि भिक्षा मांगनी है तो फिर भगवान से ही क्यों न मांगी जाए। मनुष्य से बहुत कुछ मांगने पर भी कम मिलता है, कई बार तो अपमान और उपेक्षा ही मिलती है। अतः ठाकुर जी से मांगो, भगवान जब देता है इतना अधिक देता है जीव वह कुछ संभाल नहीं पाता। हे बेटा भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे प्रेम से बुलाएंगे, गोद में भी बिठाएंगे। तेरी ही नहीं जीव मात्र के सच्चे पिता परमात्मा ही हैं। श्री राधे राधे। मैंने तुझे नारायण को सौंप दिया है। जो पिता तेरा मुंह तक देखना नहीं चाहता उसके घर में पड़ा रहना निरर्थक है। इस घर से तू रहेगा तो तेरी सौतेली माता तुझे हमेशा कष्ट देती रहेगी, किंतु रोना नहीं, अन्यथा मुझे भी बहुत दुख होगा। तेरी भी माता ने तुझे वन में जाने के लिए कहा है, वह ठीक ही किया, इससे तेरा कल्याण होगा। श्री राधे राधे। तू यदि उत्तम की भांति राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखता है तो श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना करो। स्वधर्म पालन से पवित्र बने हुए अपने चित्त में पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना कर अन्य सभी का चिंतन छोड़कर केवल प्रभु का ही भजन कर। श्री राधे राधे। अब इस घर में मत रहो, वन में जाकर श्री नारायण का भजन करो। तो ध्रुव ने माता से कहा कि विमाता ने हम दोनों का अपमान किया है, इस घर में न तो मेरा सम्मान है और न आपका सम्मान है, तो क्यों न हम दोनों वन में जाकर प्रभु का भजन करें। सुनीति ने इस पर कहा, बेटा मैं तो स्त्री हूँ, मेरे पिता ने तेरे पिता को मेरा दान दिया है, मुझे उनकी आज्ञा में ही रहना पड़ेगा, चाहे मेरा पति मेरा अपमान क्यों न करे। मुझसे पति का त्याग नहीं हो सकेगा। तू स्वतंत्र है और मैं परतंत्र हूँ, मुझे तो मेरी सोच की भी मैंने सेवा करनी पड़ेगी। मैं तुझे अकेला नहीं भेज रही हूँ, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद भी तो है। परमात्मा तुझे अपनी गोद में बिठाएंगे। जब तू मेरे गर्भ में था उस समय उन्होंने तेरी रक्षा की थी, वे वन में भी तेरी रक्षा करेंगे। अतः तू वन में जा और परमात्मा की वहाँ आराधना कर, मेरे नारायण तुझे अपनी बाहों में संभालेंगे। किंतु ध्रुव को अब भी डर लग रहा था। श्री राधे राधे। तो सुनीति पुत्र से कहती है, तू अकेला नहीं है, मेरे नारायण तेरे साथ हैं। जीव यह अनुभव नहीं करता कि भगवान उसके साथ ही हैं, किंतु जीव मात्र के सच्चे मित्र तो नारायण ही हैं। भगवान यह नहीं देखते कि अमुक व्यक्ति धनिक है या गरीब, शिक्षित है या अशिक्षित, छोटा है या बड़ा। भगवान तो यही देखते हैं कि इस जीव के हृदय में मेरे लिए कितना प्रेम है। प्रभु को प्रेम से पुकारोगे तो वे दौड़े चले आएंगे। अपने दुख की कथा प्रभु से तुम एकांत में कहना। श्री राधे राधे। प्रभु को मनाओ, उनसे कहो मेरा पाप करने का स्वभाव छूट नहीं पाता, कृपा करो, वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ध्रुव ने पूछा, माता मुझ जैसे अबोध बालक को भी भगवान मिलेंगे क्या। श्री राधे राधे। ध्रुव को समझाते हुए सुनीति ने कहा, हाँ बेटा भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे।
दिल लगाकर भगवान का भजन करना। भगवान भावना के भूखे हैं। ईश्वर को जो प्रेम से पुकारता है उसके समक्ष वे अवश्य प्रकट होते हैं। बिना आतुरता के भगवान नहीं मिलते। आर्त होकर आरती करो। उपनिषद में ईश्वर ने कहा है, ये जीव मेरा पुत्र है, अमृतस्य पुत्रः। मैं तो जीव को अपनी गोदी में बिठाने के लिए तैयार हूँ, किंतु वही मेरे पास नहीं आता। श्री राधे राधे। श्रीनाथ जी ने एक हाथ ऊपर उठाया था। उसे देखकर वैष्णव ने उनसे पूछा, आपने एक हाथ ऊपर क्यों उठा रखा है? तो श्रीनाथ जी ने उत्तर दिया, मेरे सभी बालक मुझे भूल गए हैं। मैं एक हाथ ऊपर उठाकर रोज उन्हें बुलाता हूँ, किंतु वे मेरे पास आते ही नहीं। सुनीति ने सोचा, बालक मेरी तो वंदना कर रहा है, किंतु विमाता की वह सद्भाव से वंदना करे तो उसका कल्याण होगा। किसी के प्रति द्वेष रखकर ईश्वर की आराधना नहीं की जा सकती। ऐसी आराधना सफल भी नहीं हो सकती। सुरुचि के प्रति मन में यदि यह अरुचि कुभाव रख जाएगा तो नारायण का ध्यान नहीं कर सकेगा। वह बार बार सुरुचि की बातें ही सोचता रहेगा। श्री राधे राधे। सुनीति ने ध्रुव को समझाया, तू मेरा सयाना पुत्र है। अपने पूर्व जन्म के फल के कारण तुझे अपमान सहन करना पड़ा है। किसी जन्म में तूने अपनी विमाता का अपमान किया होगा, अतः उसने इस जन्म में बदला ले लिया। लाभ हानि, दुख सुख, मान अपमान आदि सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ज्ञानी उसे हंसते हुए सह लेते हैं, अज्ञानी रोते हुए। जैसा बीज बोया होगा वैसा ही फल मिलेगा। बेटा, तू अपने मन में कुछ भी न रखना। तेरी विमाता तेरे पिता की प्यारी है। श्री राधे राधे। तू क्या उसे प्रणाम नहीं करेगा? तूने जिस प्रकार मुझे प्रणाम किया है उसी प्रकार अपनी विमाता को भी प्रणाम कर, जो तेरे पिताजी की प्रिय है। जो तू मुझे प्रणाम भी नहीं करेगा तो भी मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी, किंतु तेरी विमाता तेरे प्रणाम करने पर ही आशीर्वाद देंगी। उसकी वंदना करके तू जाएगा तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। सभी के आशीर्वाद लेकर वन में जाएगा तो परमेश्वर जल्दी कृपा करेंगे। श्री राधे राधे। जिस सुरुचि ने बालक का अपमान किया उसी सुरुचि की वंदना करने के लिए अपने पुत्र को सुनीति भेज रही है। धन्य है सुनीति। ऐसी सुनीति जिसके भी घर में होगी वहाँ कली नहीं आ सकता। 5 वर्ष का बालक ध्रुव कुमार विमाता सुरुचि की वंदना करने के लिए गया। वह तो आसन पर अकड़ के बैठी थी। ध्रुव जी ने उसे साष्टांग प्रणाम किया। सुरुचि ने पूछा, मुझे वंदन क्यों कर रहा है? ध्रुव जी ने बताया, माता, मैं वन में जा रहा हूँ, अतः आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। एक पल भर के लिए तो सुरुचि का हृदय पिघल गया। कैसा सयाना है यह! अपमानित होने पर भी यह मुझे प्रणाम कर रहा है, किंतु वह स्वभाव से दुष्ट थी। स्वभाव जल्दी सुधरता नहीं। उसने सोचा, ध्रुव यदि यहाँ पर रहेगा तो उत्तम के राज्य में से हिस्सा मांगेगा। अतः उसने ध्रुव से कह दिया, ठीक है, वन में जा रहा है तो जा, मेरा आशीर्वाद है तुझे। श्री राधे राधे। बालक के प्रणाम करने पर भी सुरुचि के दिल में कुछ भी विशेष भाव नहीं जागा। स्वभाव को सुधरना बड़ा मुश्किल काम है। श्री राधे राधे। सत्कर्म का पुष्प जब तक ठीक ठीक न बढ़ जाए तब तक स्वभाव नहीं सुधर पाता। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, 5 वर्ष का बालक माता से आशीर्वाद लेकर वन में गया। भागवत की माता पुत्र को तपश्चर्या करने के लिए वन में भेजती है, जैसे कि सुनीति ने ध्रुव को भेजा। आजकल की माताएं बालकों को सिनेमा देखने के लिए भेजती हैं। इससे तो वे आंखें, शरीर, अंत में जीवन तक बिगड़ जाता है। पैसों का भी खर्च करके अंधेरे में बैठना अज्ञान नहीं तो क्या है? यह हंसने की या मजाक की बात नहीं, रोने की बात है। सिनेमा देखने से अपने बालक को भेजने वाली स्त्री माता नहीं, शत्रु हैं। धन्य है सुनीता जैसी माताएं जो अपनी संतानों को अच्छे संस्कार देती हैं। बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन, पिता के दोष के कारण मूर्ख, वंश के दोष के कारण कायर, स्वयं के दोष के कारण दरिद्र होता है। श्री राधे राधे। अपनी दोनों माताओं से आशीर्वाद लेकर ध्रुव वन में जा रहा है। देखिए, 5 वर्ष का बालक वन में जाता है। ध्रुव कभी सोचता है, वन में तो हिंसक पशु होंगे, वे मुझे खा तो नहीं जाएंगे। दूसरे ही पल सोचता है, नहीं नहीं, मैं अकेला तो नहीं हूँ। मेरी माता ने ही तो कहा था, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा नारायण भी साथ साथ होंगे। सभी को प्रणाम करके, सभी से आशीर्वाद लेकर जो व्यक्ति वन में जाता है उसे रास्ते में संत मिलते हैं। घर से जो झगड़ा करके जाता है उसे संत नहीं मिलते। झगड़ा करके घर त्याग करने वालों को न तो राम मिलते हैं और न माया। श्री राधे राधे। मार्ग में ध्रुव जी सोच रहे हैं,
कि घर में तो माता मुझे बेटा कहकर पुकारती है, किंतु यहाँ वन में मुझे बेटा कौन कहेगा, यहाँ मुझे गोद में कौन बिठाएगा, कौन मुझे प्यार करेगा। वे आगे बढ़ते ही जा रहे थे। रास्ते में सामने से नारद जी मिले। ध्रुव जी ने सोचा यह कोई संत है। अच्छे संस्कार के कारण ध्रुव ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। श्री राधे राधे। प्रणाम साष्टांग करना ही चाहिए। प्रकृति अष्टधा है। अष्टधा प्रकृति स्वरूप परमात्मा में मिल जाने की इच्छा व्यक्त करने वाले साष्टांग प्रणाम करना है। प्रणाम करने से आत्मनिवेदन होता है। अधिकारी शिष्य को मार्ग में ही गुरु मिल जाते हैं। सद्गुरु और ईश्वर तत्व एक ही है। परमात्मा और सद्गुरु दोनों व्यापक हैं। सर्वव्यापी को खोजने की नहीं, पहचानने की आवश्यकता होती है। बालक की विनम्रता से नारद जी प्रसन्न हुए। उनका संत हृदय द्रवित हुआ। उस बालक को उन्होंने गोद में उठा लिया। सिर पर हाथ फेरने लगे। महापुरुष का हाथ जब मस्तक पर फिरता है तो मन के सारे विकार शांत हो जाते हैं। ध्रुव को लगा अपनी माता के आशीर्वाद से यहाँ मार्ग में एक और माता मिल गई। जन्मदाता माता बालक को स्तनपान करा के पुष्ट करती है, तो गुरु रूपी माता हमेशा के लिए स्तनपान छुटाती है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कराती है। श्री राधे राधे। मोक्ष दिलाए, अतः फिर कभी जन्म लेकर स्तनपान करना ही न पड़े। स्तनपान कराने वाली माता श्रेष्ठ है या स्तनपान छुटाने वाली माता? स्तनपान छुड़ाने वाली माता गुरु ही श्रेष्ठ है। गुरु तो कहते हैं कि बेटा तुझे मैं ऐसा उपदेश दूंगा कि फिर कभी स्तनपान करना ही न पड़े। श्री राधे राधे। नारद जी ने पूछा, बेटा तू कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा, भगवान के दर्शन करने के लिए मैं वन में जा रहा हूँ। मेरी माता ने बताया मेरे सच्चे पिता तो भगवान नारायण हैं। मैं उन्हीं के गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ। राधे राधे। ध्रुव की बात सुनकर नारद जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। सद्गुरु परीक्षा लेने के लिए शिष्य को उपदेश देते हैं। नारद जी ने उनसे कहते हैं, हे अरे अभी तो तू बहुत छोटा बच्चा है, ये तेरी खेलने कूदने की अवस्था है, प्रभु की जप करने की नहीं। मेरा विचार है साधारण पुरुषों के लिए ईश्वर को प्रसन्न करना बहुत कठिन कार्य है। तू जिनकी कृपा की इच्छा कर रहा है वे तो दुराध्य हैं। बड़े बड़े ऋषि इन कई जन्मों तक ईश्वर की आराधना करते हैं, फिर भी उन्हें नहीं मिल पाते। वे भगवान का मार्ग ढूंढते तो हैं किंतु जान नहीं सकते। तू बड़ा होकर पहले हर प्रकार का सुख उपभोग कर, वृद्ध अवस्था में निवृत्त होकर वन में चले जाना, तब शांति से भजन करना, राम नाम जपना और भगवान का दर्शन कर लेना। श्री राधे राधे। तू चाहता है कि भगवान तुझे गोद में बिठा ले, किंतु बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपश्चर्या करने के बाद भी उन्हें पा नहीं सकते, तो फिर तेरे जैसे बालक को वे कैसे मिलेंगे? अतः यही अच्छा है, तू अपने घर वापस चला जा। ध्रुव कुमार ने कहा, जी नहीं, जिस घर में मेरा अपमान होता है वहाँ मैं नहीं रह सकता। अपने पिताजी के राज सिंहासन पर न बैठने का मैंने निश्चय किया है। इसी जन्म में प्रभु के दर्शन भी निश्चय किया है। गुरुजी आप मार्गदर्शन कराएं। ध्रुव का अटल विश्वास और निश्चय देखकर नारद जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए एकमात्र साधन है श्री हरि के चरणों की सेवा। तू मधुबन में जा। वृंदावन में यह मधुबन है जहाँ ध्रुव जी को नारायण के दर्शन हुए थे। यमुना कृपालु है। यमुना महारानी कृपा देवी का अवतार है। श्री राधे राधे। भागवत के कुछ ऐसे स्थानों का निर्देश है जहाँ परमात्मा अखंड रूप से विराजते हैं। राधे राधे सबको। 7वें अध्याय को यहाँ विराम देते हैं। शेष कल उच्चारण करेंगे। राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी, हरि हरि। राधे राधे सबको।